सभी दोस्तों को नमस्कार। मैं हूं आपका अपना कुलदीप कुमार और स्वागत करता हूं आज हमारे चैनल पे कैल्विन कॉमर्स 11-12 पे। भाई लास्ट आपने शायद वन शॉट वीडियो में स्पेशल पर्पस बुक का यानी कि कैश बुक का पार्ट 1 किया है, जिसके अंदर मेरे बेटे क्या था, आपने सिंगल कॉलम कैश बुक को खत्म किया है। लेकिन आज की इस क्लास के अंदर हम क्या करेंगे, आज हम पढ़ेंगे बेटा क्या, डबल कॉलम कैश बुक। जी हाँ, डबल कॉलम कैश बुक पढ़ेंगे और उसको हम एक ही वीडियो के अंदर क्या करेंगे, दी एंड करेंगे। तो क्या सभी बालक तैयार हैं? अगर तैयार हैं तो ठोको लाइक महाकाल के नाम पे। जी हाँ, दबा के ठोको लाइक, क्योंकि भाई साहब आपका सपोर्ट मिलेगा तो और काम करने में मजा आएगा। ठीक है जी, ठीक है। चलिए आइए शुरुआत करते हैं। आप देखिए, डबल कॉलम कैश बुक की बात करी जाए तो मैं आपके पास थोड़ी सी एक बात कहना चाहूंगा। सिंगल कॉलम में था कि सिर्फ और सिर्फ किसका कॉलम था, कैश कॉलम था। लेकिन डबल कॉलम के अंदर क्या आएगा मेरे बच्चे, कैश और बैंक दोनों कॉलम आएगा। एंट्री का प्रोसीजर वही रहेगा, ठीक है, डेबिट क्रेडिट, ठीक है ना, ठीक है, डेबिट भी होगा और क्या होगा, क्रेडिट भी होगा। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं भाई। लीजिए, हम बात कर रहे हैं यहाँ पे प्रिपेयर 2 कॉलम कैश बुक। इसके अंदर थ्योरी व्योरी की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि सिंगल कॉलम कैश बुक के अंदर सिंपल सी बात थी कि एक ही कॉलम था कैश का। तो डबल कॉलम में क्या गया, 2 कॉलम आ गए किसके, कैश और बैंक के। एक तरफ कैश का और बैंक का डेबिट साइड होगा, एक तरफ कैश और बैंक का क्या होगा, क्रेडिट साइड होगा। तो चलिए बच्चों शुरुआत करते हैं। और हमारे सामने पेज है क्वेश्चन क्या, प्रिपेयर 2 कॉलम कैश बुक फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन ऑफ क्या, मानी कोची। मानी की है, ये महिला जी है, मानी है, और इनका ये कहाँ रहती है, कोची में रहती है, और इनके यहाँ हमें डबल कॉलम कैश बुक बनानी है। तो चलिए सर आ जाइए। पहला पहला बंदे ने हमें क्या दे रखा है सर, हमें दे रखा है बंदे ने कि ऑन 1 मार्च 2018 कैश इन हैंड 15,000, कैश एट बैंक कितना है 5,000 रुपए। मेरे बेटे मेरे बेटे मेरे बेटे मेरे बेटे ध्यान सुनो, मेरे बेटे ये जो रखा है मैंने, दैट इज कॉल्ड क्या, ओपनिंग बैलेंस। ये हमारा क्या है, ये हमारा ओपनिंग बैलेंस है, ठीक है भाई, दैट इज कॉल्ड क्या आएगा, ओपनिंग बैलेंस। चलो जी यहां पर आ जाओ, क्या लिखोगे सर, यहाँ पे आएगा 1 मार्च 2018 आएगा। क्या लिखोगे यहाँ पे आएगा टू बैलेंस, क्या आएगा, बीडी, टू बैलेंस बीडी आएगा। अच्छा ओपनिंग बैलेंस है तो टू बैलेंस बीडी, क्योंकि ये दोनों बैलेंस कौन से हैं, पॉजिटिव के बैलेंस है। लीजिए मेरे बच्चे, यहाँ पर क्या आएगा, 15,000 कहाँ पे आ गया, कैश में आ गया, और 5,000 बोलो कहाँ पे आ गया, बैंक में, क्योंकि कैश इन हैंड का मतलब क्या हो गया, कैश, और कैश एट बैंक का मतलब क्या हो गया, बैंक। क्या मतलब हो गया बेटा, बैंक। ठीक है भाई। चलिए मेरे बच्चे आइए आगे देखते हैं। अब क्या क्या रखा बंदे ने हमारे से, क्या रखा बेटा, क्या कि परचेज गुड्स फॉर कैश फॉर कैश 6,720 इंक्लूडिंग सीजीएसटी और क्या आएगा, एसजीएसटी। बड़ा मस्त क्वेश्चन है भाई। 6% पर एनम नहीं, ईच है ये पर एनम नहीं, क्या मेरे बच्चे, ईच है। हमारे बंदे कभी कभी भावुक आते हैं, क्या होता है बेटा, भावुक। दैट इज कॉल्ड क्या, 6% क्या है मेरे बच्चे, ईच। ठीक है जी, चलिए। अच्छा इसके अंदर इसका मतलब हुआ कि ऑलरेडी क्या शामिल है, सीजीएसटी और एसजीएसटी क्या शामिल है। भाई कोई भी चीज कितना परसेंट होती है सर, 100%। कितनी होती है, 100। इसके अंदर 6% तो सीजीएसटी शामिल है, 6% के शामिल इसके अंदर बताओ, एसजीएसटी शामिल है। तो ये टोटल कितना परसेंट हो गया सर, ये हो गया 112। कितना बताओ, 112। जी हाँ, कितना होगा, 112। तो भैया एक बात हो सर, आप ऐसा क्यों कर रहे हो, वो मैं इसलिए कर रहा हूं ताकि इसके अंदर से मैं सीजीएसटी का अमाउंट और एसजीएसटी का अमाउंट अलग निकाल सकूं। क्योंकि अगर मुझे उनका लेजर बनाना पड़ेगा तो वहां पर उनके अमाउंट से पोस्टिंग करनी पड़ेगी, और मुझे उनका अमाउंट तो पता ही नहीं है। कोई बात नहीं मेरे भाई, आज देख मैं निकाल के दिखाऊं तेरे को, देख ले भाई। क्या रखा है यहाँ पे, कितना अमाउंट है भाई सर, ये अमाउंट है हमारा 6,720 है, डिवाइडेड बाय किससे करोगे, 112 से। किस पे निकाल लोगे, 100 पे निकाल लोगे। चलो भाई साहब आइए 112 से भाग करके देखते हैं कितनी बार जाएगा ये आई थिंक 6 टाइम जाएगा। जी हाँ, कितनी बार, 6 टाइम। ये आएगा 6 कम 6 नहीं, 6 दूनी 12 लगा, 1 6 कम 6 6 7 और 6 कम 6। जी हाँ, तो कितनी बार गए, पूरे 6 टाइम जा रहा भाई। कितना पूरे के पूरे 6 टाइम गए, 6 7 2 काटा था मेरे बेटे, कितना गया है 660। अमाउंट कितना गया 6,000। मतलब के जो मैंने माल परचेज किया उसकी वैल्यू कितनी है, 6,000 रुपए। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, आई रिपीट माय डियर, कोई भी वैल्यू कितनी परसेंट होती है, 100%। 6% सीजीएसटी, 6% एसजीएसटी, तो ये वैल्यू कितने पर है, 112% पर है। इसको किस पे निकाल लो, 100% पे। किसको निकाल लोगे आप, 100% पे। और 100% में निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, 6,720 बटे में कितना आएगा, 112 गुना में कितना आएगा, 100, और काट के मेरे कितना आ गया, 6,000। ठीक है जी। अच्छा ये तो छोटी सी बात हुई। अब लेकिन एंट्री क्या बनेगी भाई, एंट्री बहुत सिंपल सी बनेगी। बोलो क्या, एंट्री बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है।
एंट्री भी सीख ले मेरे बच्चे, क्या है एंट्री, ठीक है एंट्री सीख ले। एंट्री मेरे बेटे माल परचेस कर रहे हो, एंट्री क्या ना हो सर, एंट्री बनाएंगे हम परचेज अकाउंट डेबिट, ठीक है। फिर बोलो क्या आएगा, फिर आएगा भाई इनपुट CGST, फिर बोलो क्या आएगा इनपुट क्या आएगा SGST, और टू क्या आ गया कैश, टू क्या आ गया कैश, और टू बोलो क्या आएगा डिस्काउंट। लेकिन डिस्काउंट से हमें कोई लेने देना है नहीं, डिस्काउंट से हमें कोई लेने देना नहीं, हमें किससे लेना देना क्या है, केवल और केवल मुझे भाई कैश से लेने देना है। किससे लेना है, कैश से लेना देना। लो जी लो, डेबिट डेबिट, कितना अमाउंट आया 6000 आ गया, 6% है ना, 6 6 36, 6 6 36, इसको हटा दो। चलिए ये कितना अमाउंट आया 6720 आ गया मेरे भाई, मेरे भाई कैश क्या हुआ, क्रेडिट हुआ है, अरे कैश क्या हुआ है, क्रेडिट हुआ है। क्या करेंगे, क्रेडिट साइड में जाएंगे, आ जाओ मेरे भाई क्रेडिट साइड में। कौन सी डेट को, 3/3/18 को। क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे गुरुजी, मैं यहाँ पे लिखूंगा बाय परचेस, जी हाँ क्योंकि मैं माल परचेस कर रहा हूं तो मेरे पास से पैसा जाएगा। फिर बोलो क्या आएगा सर, बाय आएगा यहाँ पे इनपुट, जी हाँ CGST, फिर बोलो क्या आएगा बाय, बोलो क्या आएगा इनपुट SGST। लीजिए बताइए कितना आएगा, 3 क्या आ गया 18, 3 कितना आ गया 18। चलिए कितना अमाउंट आ गया, ये अमाउंट आया बच्चे, कैश गया ना कैश 6000 रुपए, 360 360 डैश डैश डैश, ठीक है जी भाई। पैसा आएगा तो डेबिट में 2 करके, पैसा जाएगा तो बाय का क्रेडिट में करके। कैश वाला ट्रांजेक्शन कैश के कॉलम में, बैंक वाला ट्रांजेक्शन बैंक के कॉलम में। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। डिपॉजिट इनटू बैंक, ओ माय गॉड, मैंने पैसा क्या जमा कर दिया बैंक में, तो जाहिर सी बात है क्या बढ़ जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट, टू क्या आएगा यहाँ पे कैश आएगा मेरे भाई। कोई दिक्कत नहीं सर जी, कितना अमाउंट है 5000 रुपए का है। तो भाइयों और बहनों ध्यान से सुनिएगा, हम लोग क्या काम करेंगे, हम लोग एक काम करेंगे, बैंक डेबिट हो गया कौन सी तारीख को 5 मार्च को, तो 5/3/18 को हम आएंगे और क्या लिखेंगे यहाँ पे टू कैश, टू क्या आएगा कैश। कितना अमाउंट आ गया था, ये आ गया बैंक में 5000 रुपए, ऐसा गया कोई दिक्कत नहीं। सेम डेट को 5/3 कितना आएगा 18, बोलो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, यहाँ पे आएगा मेरे अच्छे बोलो आएगा बाय बैंक, जी हाँ क्या आएगा बाय बैंक। कितना अमाउंट आ गया सर 5000, कहां से गया कैश से गया। और जिस ट्रांजेक्शन के अंदर, जिस ट्रांजेक्शन के अंदर बच्चे कैश और बैंक बोथ क्या होंगे इंक्लूड होंगे, मतलब बोथ क्या होंगे इफेक्टेड, बोथ क्या होंगे इफेक्ट। अब वो चाहे इफेक्ट कैसा हो, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, तो हम क्या लिखेंगे अलग में C फॉर कॉन्ट्रा, C फॉर कॉन्ट्रा, जी हाँ कॉन्ट्रा एंट्री वो एंट्री होती है जिसके अंदर हमारा कैश और बैंक दोनों ही एक ट्रांजेक्शन के अंदर होते हैं और दोनों ही क्या होते हैं इफेक्ट हो रहे होते हैं एक दूसरे से। जब वो एक दूसरे से क्या हो रहे हैं इफेक्ट हो रहे होंगे तो हम क्या यूज करेंगे कॉन्ट्रा, क्या यूज करेंगे कॉन्ट्रा, मतलब एक बढ़ रहा होगा तो एक घट रहा होगा, एक घट रहा होगा तो दूसरा बढ़ रहा होगा। चलिए लिखिए इस बात को जल्दी से, आइए लिख लिया, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है वहां से अगला पॉइंट, 7 मार्च को क्या रखा मेरे बेटे 10,000 रुपए का कैश सेल्स करा, तो जाहिर सी बात है कैश आएगा भाई, पैसा आएगा तो भाई क्या लिखूंगा सर जी यहाँ पे लिखूंगा 7 मार्च को लिखूंगा मेरे बेटे क्या आएगा 18 को, यहाँ पे क्या लिखूंगा 2 क्या आएगा सेल्स, पैसा आ रहा है। अब सेल्स आएगा तो क्या आएगा GST भी आएगा, यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं आउटपुट क्या आएगा CGST, फिर बोलो क्या आएगा आउटपुट, बोलो क्या आएगा SGST, ठीक है भाई। यहाँ पे कितना आएगा 7/3 कितना आएगा 18, 7/3 कितना आएगा 18। चलिए कितना अमाउंट आ गया 10,000 आ गया कैश में, क्योंकि कैश सेल्स करी हम लोगों ने। अच्छा जी GST कितना है 6%, 10,000 का 6% निकाल ले मेरे भाई, कितना आएगा 600, कितना आ गया 600, बस गेम ओवर, यही है। पैसा आएगा तो डेबिट साइड में, पैसा जाएगा तो क्रेडिट साइड में। चलिए आगे बढ़े, सिंपल है भाई एकदम सिंपल है, पैसा आएगा तो 2 करके, पैसा जाएगा तो बाय करके, अब वो चाहे कैश से जाए चाहे वो बैंक से जाए ना। नेक्स्ट, कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, आपने बैंक से पैसा निकाला किसके लिए ऑफिस के यूज के लिए, तो ऑफिस के यूज को अभी तो पैसा निकाला ही ना आपने, तो एंट्री क्या बनेगी, एंट्री बनेगी मेरे भाई कैश अकाउंट डेबिट, 2 क्या आएगा यहाँ पे बैंक, जी हाँ बैंक से केवल पैसा निकाला ना
तो आ जाओ कैश के डेबिट साइड में आओ। 10 3 कितना आएगा 18। कैश के डेबिट साइड में आएंगे और हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे आएगा टू बैंक अकाउंट। ठीक है, कितना अमाउंट आएगा ये आएगा बच्चे 2000 रुपए का। चलिए अच्छा, बैंक के क्रेडिट साइड में आएंगे, क्या लिखेंगे बाय कैश। कितना अमाउंट आएगा बच्चे 5000 रुपए, 5 सॉरी 2000 रुपए। और क्योंकि इसके अंदर क्या है, कैश और बैंक दोनों शामिल है मेरे भाई, तो क्या आएगा सी फॉर कॉन्ट्रा। क्या आएगा सी फॉर कॉन्ट्रा। चलिए आगे बढ़िए नेक्स्ट। ओ भाई साहब इतनी लंबी स्टेटमेंट, इतनी तगड़ी स्टेटमेंट, क्या बात है गुरुजी। रिसीव 3 मंथ पोस्ट डेटेड चेक ₹20,000 फ्रॉम राज। भाई पुराना 3 महीने पुराना हमें एक चेक प्राप्त हुआ, पोस्ट डेटेड पुरानी डेट पे था, जो कि राज से मुझे प्राप्त हो गया 20,000 रुपए का। एंड डिपॉजिट इन द बैंक ऑन द सेम डे, डिस्काउंटेड फ्रॉम बैंक पेइंग डिस्काउंटिंग चार्जेस कितना आएगा 750 रुपए। इसको हमने ऑन द स्पॉट क्या कर दिया, बैंक में जमा कर दिया, और डिस्काउंटिंग चार्जेस कितने कटे 750। मतलब मैंने बैंक को क्या दे दिया बेटा, चेक दे दिया। डेट इज क्या आएगा टू का आएगा चेक इन हैंड। जी हाँ, टू क्या आएगा चेक इन हैंड। कितने का चेक दिया मेरे, पहले कटा हुआ था ना ये चेक इन हैंड। जी हाँ, अगर कोई चेक पहले कट जाता है तो क्या चेक इन हैंड। अच्छा बैंक में जमा करा, अब बैंक वाले ने मुझे क्या दिया, पैसा दिया है, ले मेरे भाई आजा। बैंक वालों ने कितने चार्जेस काटे 750 रुपए काटे, तो यहाँ पर क्या आएगा डिस्काउंटिंग। क्या यहाँ पे डिस्काउंटिंग, क्या आएगा डिस्काउंटिंग चार्जेस। बैंक वाले ने 750 रुपए तक काट ली, तो बाकी मुझे कितने दिए होंगे 19,250 मुझे दिए होंगे। जी हाँ, अगर बैंक अपने चार्जेस को काट लेगा तो जो काटने के बाद जो रिमेनिंग अमाउंट आएगा वो पैसा हमारे क्या आएगा बैंक अकाउंट में आएगा। और धारणा चेक की जो ट्रांजेक्शन होती है, ठीक है, चेक की जो ट्रांजेक्शन होती है कहां से होती है, बैंक के थ्रू होगी, कैश में नहीं मिलेगा जब तक क्वेश्चन ना कहे। तो 15 तारीख को आ जाओ मेरे भाई, हमारा बैंक बैलेंस बढ़ रहा है। यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा, टू क्या आएगा, टू आएगा बच्चे चेक इन क्या आएगा हैंड। कितना अमाउंट आ गया सर, ये आ गया 19,250। चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है जी, मस्त है एकदम मस्त है, तो चीज बड़ी है मस्त मस्त। लो जी लो आगे देखो नेक्स्ट। चेक रिसीट फ्रॉम दीपक फॉर 5,000 नॉट बैंक और डिस्काउंट अलाउड। ना तो भैया जब बैंक में जमा ही नहीं करा गया, जब बैंक में क्या हुआ जमा ही नहीं हुआ तो इसकी एंट्री नहीं होगी, और डिस्काउंट की एंट्री तो हम वैसे भी नहीं करते क्योंकि डबल कॉलम है। डबल कॉलम के अंदर हम किसकी एंट्री करनी है, केवल किसकी, कैश और बैंक की। ठीक है ना, आगे सुनो नाउ नेक्स्ट क्या कहता हूं उससे। हाँ जो चेक मुझे उस दिन मिला था, देखो लेकिन मैं आपको एंट्री सिखा दूं उसकी। जैसे मान लो मुझे कोई चेक मिलता है और मैं ऑन द स्पॉट सेम डे ना जमा करूं, तो तक एंट्री बनेगी, एंट्री बनेगी इसकी, ये एंट्री बनेगी, दैट इज चेक इन हैंड अकाउंट का जाएगा डेबिट। फिर बोलो क्या यहाँ पे डिस्काउंट, बोलो क्या आएगा अलाउड। डिस्काउंट अलाउड, और किसने दिया मुझे, दीपक ने। ये इसकी एक जेन्युइन एंट्री बनेगी। ठीक है, सिखा रहा हूं सर नाम के लिए। कितने का चेक मिला मुझे 5,000 रुपए का, और डिस्काउंट कितना का मिला 200 रुपए, तो टोटल अमाउंट कितना आया दीपक में 5,200। ठीक है भैया, 5,000 कितना आएगा 200। अब आओ, जो चेक मुझे दीपक से मिला था वो मैंने इस दिन जमा करा है, तो भैया इस दिन जमा करा है तो मेरा बैंक बैलेंस क्या जाएगा, बढ़ जाएगा। मैं एंट्री कराऊंगा, मैं एंट्री कराऊंगा बैंक ऑन डेबिट। अब मेरे पास उस चेक का नाम क्या लिखा हुआ है, चेक इन हैंड। तो अब मैं पार्टी का नाम ना लिखकर क्या करूंगा, चेक इन हैंड लिखूंगा। अगर हम लोग चेक को सेम डे जमा नहीं करते हैं, अगर हम चेक को सेम डे जमा नहीं करते हैं तो भैया हम क्या लिखेंगे, चेक इन हैंड लिखेंगे। लेकिन जब वही चेक हम आने वाले दिनों में जमा करेंगे तो हम एंट्री क्या बनाएंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड। तो बैंक के डेबिट साइड में आएंगे 20/3/18 को, और क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे, टू क्या आएगा चेक इन क्या आएगा हैंड। जी हाँ, चेक इन हैंड। कितना अमाउंट आ गया, अमाउंट आ गया बच्चे 5,000 रुपए का। लीजिए, अद्भुत शानदार। जी हाँ, आइए क्या पेड टू चंद्रा, हमने पेमेंट किसके लिए, चंद्रा को रही है 2500 के। तो बस सीधा ले, तो 22 तारीख को, 22 तारीख को आओगे पेमेंट करना चंद्रा को। डिस्काउंट आया ना आया उससे कोई लेना देना नहीं है। ये जर्नल एंट्री के अंदर तो सही है, पर कैश बुक के अंदर आपको उसको कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, वैसे मैं एंट्री आपको सिखा सकता हूँ। एंट्री क्या बनेगी,
चेक से पेमेंट करना, तो एंट्री बनेगी मेरे भाई क्या, चंद्रा, टू क्या आएगा बैंक, और टू क्या लिखूंगा मैं, टू आएगा डिस्काउंट, बोलो क्या आएगा यहाँ पे, रिसीव, क्यों आएगा डिस्काउंट, बोलो क्या आएगा, रिसीव। ठीक है भाई, ये भी डेबिट हो गया। अच्छा ये आ गया अकाउंट, कितना अमाउंट आ गया सर, ये आ गया 2500, ये कितना आ गया 100, और ये अमाउंट कितना आएगा 2600। चंद्र, अच्छा बैंक क्रेडिट हुआ है, यहाँ पे कितना आएगा, बैंक में आओ, क्या लिखोगे, बाय चंद्रा, कितना अमाउंट आ गया 2500 का अमाउंट। ठीक है भाई, कितना अमाउंट आ गया 2500। नाउ नेक्स्ट, विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज। अरे बैंक से पैसा निकाला किसके लिए, पर्सनल पर्पस, तो भैया पर्सनल पर्पस क्या कहलाएगा, बाय ड्राइंग्स। जी हाँ, बाय क्या आएगा, ड्राइंग्स, कितना अमाउंट आ गया 1000। ठीक है 1000, ठीक है जी। ना नेक्स्ट, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू अशोक मित्रा कोलकाता। कोची का बंदा कहाँ माल बेच रहा है, अशोक मित्रा को चार्ज। अब माल किसे बेचा, लेकिन देखो क्रेडिट में, किसे बेचा, क्रेडिट में, और क्रेडिट में इसकी एंट्री नहीं बनेगी। हाँ मैं आपको जनरल एंट्री सिखा सकता हूँ, पूछो कैसे। मान लीजिए हमने अशोक मित्रा का माल बेचा, एंट्री हम क्या बनाएंगे, अशोक मित्रा, अशोक मित्रा टू क्या आएगा यहाँ पे, सेल्स, और इस पर बताओ क्या लगेगा हमारा, आईजीएसटी, तो मैं क्या लिखूंगा, टू आउटपुट आईजीएसटी। ठीक है, ये भी क्या जाएगा, डेबिट। कितना अमाउंट है भाई, 10,000 रुपए का अमाउंट है, और कितना परसेंट लग रहा है सर, लग रहा है 12%, तो कितना आएगा 1200। तो भाई कितना अमाउंट आ जाएगा, ये आएगा 11,200। टोटल अमाउंट किससे लेंगे, मित्रा से, लेकिन इसकी यहाँ पर कोई भी एंट्री नहीं बनेगी, नो एंट्री, केवल और केवल क्या होगा, कैश और क्या बैंक, क्योंकि ये हमारा क्या है, डबल कॉलम। क्या मेरे अच्छे हमारा बोलो, डबल कॉलम। क्या मेरी बात क्लियर हो रही है, दैट इज कॉल्ड डबल कॉलम। नाउ नेक्स्ट, ओले फिर से आ गया क्वेश्चन, अब की बार परचेस करा, किसमें परचेस किया, क्रेडिट में परचेस किया। एंट्री सिखा देता हूं, परंतु इसका ट्रीटमेंट नहीं होगा, नो एंट्री। इसकी भी क्या आएगी, नो एंट्री, क्योंकि हम लोग क्रेडिट की कोई भी ट्रांजेक्शन को कैश बुक में नहीं करते। आई रिपीट माय डियर, हम क्रेडिट की कोई भी ट्रांजेक्शन को कैश बुक के अंदर नहीं करते हैं। तो लो मेरे भाई यहाँ पर आ जाओ, एंट्री क्या बनाओगे, एंट्री तो बेसिकली ये बनेगी, परचेज अकाउंट डेबिट, फिर बोलो क्या आएगा यहाँ पे, चलिए यहाँ पे आएगा इनपुट, क्या आएगा आईजीएसटी, और टू बोलो क्या आएगा यहाँ पे, चंद्रा। ठीक है ना, ये भी डेबिट, ये भी डेबिट, कितना अमाउंट आएगा, 20,000 आ गया। ठीक है जी, और 12 दूनी 24, कितना अमाउंट आएगा, 22,400, 22,000 का 400 चार्ज ना, 22,000 कितना है 400। नाउ नेक्स्ट, रिसीव चेक, हाँ अब की बार को सीन हुआ है, क्या रिसीव चेक फ्रॉम अशोक मित्रा 5,000 एंड डिपॉजिट इन द बैंक, कैश डिस्काउंट। अरे कैश डिस्काउंट का तेल लेने, हमने कितने का चेक जमा कर दिया, 5,000 रुपए का। तो भाई 31 तारीख को क्या करोगे, यहाँ पे क्या लगेगा, टू का आएगा अशोक मित्रा, जिससे आपको चेक मिला था, और आपने उसको कहाँ जमा कर दिया, बैंक में जमा कर दिया। तो मेरे बच्चे आपका बैंक बैलेंस क्या जाएगा, इंक्रीज। क्लियर है भैया, क्या जाएगा, इंक्रीज। मजा आ रहा नहीं आ रहा, मजा आ रहा, बेहतरीन मजा आ रहा। पांडा सर ना पढ़ाए, ऐसा हो नहीं सकता कि मजा ना आए। ठोको लाइक इसी बात पे महाकाल के नाम पे, जी हाँ। और जिन जिन लोगों ने तो चैनल को सब्सक्राइब करा, चैनल को सब्सक्राइब करो जल्दी से आइए। ओ माय गॉड, ये क्या है सर, देखो कुछ नहीं करना आपको, अब सुनो ध्यान से, आपको करना क्या है, मैं सिखाता हूं आपको। आप डेबिट का टोटल करेंगे सारा, आप क्रेडिट का टोटल करेंगे सारा, ठीक है ना, दासन। डेबिट का टोटल यहाँ पे लिखा जाएगा, यानी कि जाहिर सी बात है, जिसका टोटल ज्यादा होगा दोनों तरफ हो जाएगा, यहाँ भी 28,200, यहाँ भी 28,200, और इसको क्या करोगे, इसमें से माइनस, क्या कर दो बेटा, माइनस करोगे आप, और माइनस करके आप बात जो आएगा दैट इज कॉल्ड क्या आएगा, रिमेनिंग बैलेंस। क्या है बेटा, रिमेनिंग बैलेंस। ठीक है, रिमेनिंग क्या है, बैलेंस। और सेम दोनों में यही करना है, क्या, बैंक का भी टोटल करो सारा का सारा, और ये क्या करोगे, यहाँ पे लिखोगे, और जितने भी आइटम है कितने क्या कर दो, इसमें से माइनस, और दैट इज कॉल्ड क्या, रिमेनिंग बैलेंस। तो आपको करना क्या है, दोनों तरफ का टोटल करो, जिस तरफ का टोटल ज्यादा होगा दोनों तरफ वही आएगा, और माइनस करके आप क्या लिखेंगे, बाय बैलेंस सीडी। ठीक है, बाय बैलेंस क्या आएगा, सीडी, और अगले महीने क्या बन जाता हो, टू बैलेंस बीडी। जी हाँ, ऐसे 2 महीने का अगले महीने क्या बन जाएगा, टू बैलेंस बीडी।
कितना अमाउंट है 16,700 ऐसे, और फिर क्या आएगा 33,750। ठीक है भैया, क्लियर है भैया, मजा आ रहा है एकदम, यही मजा आना चाहिए आपको। अगर मजा नहीं आ रहा है तो भाई साहब अभी के अभी फोन तोड़ दो अपना, फोन तोड़ दो भाई साहब कसम से, अगर मजा नहीं आता तो बिल्कुल भी। हाँ चलिए अगला क्वेश्चन करा, एक और क्वेश्चन, मस्त क्वेश्चन, जी हाँ मस्त क्वेश्चन कराओ जल्दी से, चलो आ जाओ देखो फटाफट। विनोद देख रहा है, विनोद देख रहा है ना, विनोद तेरा नाम आ गया, अब कल कौन आ गया हमारा, विनोद आ गया। अब विनोद कहाँ का बंदा है, दिल्ली का बंदा है, तो आ गया विनोद, चलो कोई बात नहीं विनोद, आजा विनोद, एंट्री बनाते हैं डबल कॉलम का, शुरुआत करेंगे भाई। लीजिए दोस्त, क्या कहता है, कैश इन हैंड हमें बैलेंस रखा कितना 25,000 रुपए का, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे क्या आएगा 1 अक्टूबर को 17 को क्या लिखूंगा मैं, टू बैलेंस क्या आएगा यहाँ पे बीडी, कितना अमाउंट आ गया सर, कैश इन हैंड का अमाउंट आ गया 25,000 रुपए। कोई बात नहीं गुरुजी, सिंपल है, एकदम सिंपल है, एकदम सरल है। आओ नेक्स्ट देखो, कैश एट बैंक का बैलेंस रखा है, कोई बात नहीं, अरे भाई साहब ये लो इसको भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, हमारा टाइपिस्ट बड़ा भोला है, इसको भी लिख देंगे हम लोग, टू बैलेंस क्या आएगा बीडी। ठीक है भाई, कितना अमाउंट आ गया सर, ये आ गया 75,000 का। चलिए ना नेक्स्ट आगे कहता है, बॉट गुड्स फॉर 15,000 प्लस, और माल खरीदा, और जी माल खरीदा किससे, चेक से, प्लस सीएजे प्लस आईजीएसटी, बड़ा सिंपल है। एंट्री तो आप जानते हैं, एंट्री क्या बनेगी, एंट्री तो वही बनेगी क्या, परचेज अकाउंट डेबिट है ना, फिर क्या आएगा सर, यहाँ पे आएगा इनपुट आईजीएसटी, चेक से पेमेंट कर दी, यहाँ पे क्या आएगा टू बैंक अकाउंट। लो जी सर ये डेबिट हो गया, ये भी डेबिट हो गया, और बोलो यहाँ पे कितना अमाउंट है, यहाँ पे आएगा 15,000, और 12 पंजे 60, तो जीरो हासिल लगा, 6 12 कम 12 12 6, ये भाई कितना अमाउंट आ गया 1800, तो यहाँ पे टोटल अमाउंट कितना आएगा 16,800। ठीक है, तो बैंक क्रेडिट हो गया हमारा कितने से, 16,800 से क्रेडिट हो गया, 16,800 हमारा बैंक क्रेडिट हुआ, तो इसकी क्रेडिट साइड में आएंगे कौन सी डेट को, 7 अक्टूबर 17 को, क्या लिखूंगा मैं, बाय, एक तो आएगा परचेज। ठीक है जी, कितना अमाउंट आ गया 15, ऊपर से बोला क्या लिखूंगा 7 अक्टूबर क्या आएगा 17 को, बोला क्या आएगा फिर यहाँ पे बाय क्या आएगा इनपुट आईजीएसटी। ठीक है नहीं, ये मेरा अमाउंट बाहर जा रहा है पर तुम्हारा नहीं आना चाहिए भाई साहब, क्योंकि मैं मास्टर हूँ, मैं मास्टर हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ, इन पेपर में अमाउंट का अंदर ही लिखना, ठीक है नहीं है, नहीं तो ऐसे लिख देता वरना तुम बेहोश हो गए, मुझे मालूम है तुम पागल वागल कर दोगे मेरे को। यहाँ पे आएगा इनपुट क्या आएगा आईजीएसटी। ठीक है भैया, ठीक है ना, हाँ ठीक है, आ जाओ आगे। बॉट गुड्स फॉर ₹5,000, 5,000 रुपए का माल खरीदा प्लस सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी, क्वेश्चन साइलेंट है, इसका मतलब मैंने माल किसमें खरीदा है कैश में, तो भाई मेरे पास से क्या जाएगा 8 तारीख को 8 अक्टूबर को मेरे पास से क्या जाएगा कैश जाएगा, मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा बाय क्या आएगा कैश अकाउंट, बाय क्या आएगा कैश। ठीक है नहीं बाय कैश नहीं सॉरी, माल खरीदना माल, तो क्या आएगा बाय परचेज, मेरे पास से क्या जाएगा भैया परचेज हो रहा है बाय परचेज, माल पे मैं क्या दे रहा हूँ सीजीएसटी एसजीएसटी, तो क्या लिखूंगा बाय इनपुट सीजीएसटी, फिर क्या लिखूंगा बाय बोलो क्या आएगा इनपुट एसजीएसटी, शॉर्ट में लिख दिया आपकी बार मैंने, ठीक है ना, सेम 8 अक्टूबर को, लो जी करो 8 अक्टूबर को। ठीक है भैया, कितना कितना अमाउंट है 5,000 रुपये अमाउंट है, 5,000 रुपये अमाउंट हो गया, और कितना है 6 पंजे 30, 6 पंजे 30। अब तुम गलत कह रहे हो गुरुजी आप तो बड़ा सिंपल सिंपल क्वेश्चन करा रहे हो, अब एक क्वेश्चन की शुरुआत सिंपल है, लेकिन अभी क्वेश्चन क्या हुआ टफ आएगा, देखो कैसे, ऑनर्ड अवर ओन एक्सेप्टेंस बाय क्या चेक, उसने हमारे चेक को, उसने हमारे एक चेक को क्या सम्मान दिया, कैसे करके एक्सेप्ट करके, जी हाँ इसका मतलब क्या ऑनर अवर ओन एक्सेप्टेंस बाय क्या चेक, उसने हमारे चेक को क्या दिया सम्मान दिया, उसने हमारे चेक को सम्मान दिया कैसे करके एक्सेप्ट करके, तो एक्सेप्ट करके सम्मान दिया, इसका मतलब ये होगा, इसका मतलब ये होगा कि हमने कुछ चेक दिया होगा उसको, उसने उसको सम्मान दिया कैसे स्वीकार करके, तो बेसिकली क्या होगा मेरा बैंक बैलेंस का कम हो जाएगा भाई, मैं यहाँ पे क्या करूंगा यहाँ पे लिखूंगा, इसको मैं लिखता हूँ बाय बिल्स पेबल भी लिखता हूँ, क्या लिखता हूँ बाय बिल्स पेबल, जी हाँ, क्योंकि जो सिक्योरिटी होती है, जो सम्मान होता है, जो एक्सेप्टेंस होती है वो बिल के केस में होती है,
यानी कि बिल्स पेबल, वो मेरे से मेरे लिए बिल्स पेबल होगा क्योंकि मुझे पे करना है बिल के अगेंस्ट में पेमेंट, दैट इज कॉल्ड क्या, बिल्स पेबल। बिल के अगेंस्ट में पैसा मिलना, दैट इज कॉल्ड क्या, बिल्स रिसीवर। तो उसने मेरे बिल को एक्सेप्ट करके मुझे सम्मान दिया, ठीक है, यानी मेरा चेक उसने एक्सेप्ट कर लिया। चलिए कितना अमाउंट आ गया, 5000 का, कितना गया 5000, ठीक है। ऑनर्ड आवर ओन एक्सेप्टेंस बाय चेक, जी हाँ। ना नेक्स्ट, पेड पेटी एक्सपेंस। लो गुरुजी कोई दिक्कत नहीं, 14 तारीख को हमने पेटी एक्सपेंस पे कर दिया भाई, कोई दिक्कत नहीं। तो हमारे पास से क्या जाएगा, पैसा जाएगा, क्या लिखूंगा बाय, क्या आएगा, पेटी एक्सपेंसेस, कितना अमाउंट आएगा 150, ठीक है जी, कितना गया 150, ठीक है भैया। ना नेक्स्ट, रमेश हु ओड 5000 बिकम बैंक करप्ट एंड पेड अस 50 पैसे इन आर रुपी। बैंक करप्ट हो गया रमेश, लेकिन बैंक करप्ट होने के बावजूद भी मुझे इससे कितना मिल रहा है, 50 पैसे मिल रहे हैं, यानी कि 50% मिल रहा है। तो बेसिकली 18 तारीख को हुआ क्या, हुआ ये है मेरे भाई, मेरे को उससे पैसा मिला, किससे मिला, रमेश से मिला। देखो जो 2500 रुपए, यानी कि जो 50% डूब गया उसका लेना देना तो यहाँ पे कुछ होगा नहीं, लेकिन जो बाकी का 50% मुझे मिला उसका लेना देना होगा। वो क्या आ गया मेरे पास, कैश आ गया, कितना अमाउंट आएगा 2500 रुपए, ठीक है, कितना आएगा 2500 रुपए, ठीक है नहीं है। और चाहो तो इसकी एंट्री देखो कैसे बनेगी, इसकी एंट्री से बनेगी, पैसा आया कैश अकाउंट डेबिट, जो डूब के डेट इसको क्या आएगा बैड डेब्ट्स, और टू क्या लिखूंगा मैं, टू आएगा रमेश, टू क्या आएगा भाई रमेश, ये भी डेबिट हो गया, ये भी डेबिट हो गया। अमाउंट कितना कितना है सर, ये आ गया 5000, ओ 5000 नहीं आएगा, ये आएगा 2500 रुपए, और ये भी कितना आएगा 2.5, भाई कितना अमाउंट आएगा 5। लेकिन मुझे लेना देना किससे, केवल कैश से लेना देना था, तो कैश के डेबिट साइड में जाऊंगा, क्या लिखूंगा मैं, टू रमेश, क्या टू रमेश। ना नेक्स्ट, उनने क्या कहता हमारे से, कहता है रिसीव्ड कैश फ्रॉम मनोहर, कोई बात नहीं, लो जी लो 20 तारीख को आ जाओ। अब कैश मुझे कितना मिला मनोहर से, जो मुझे कैश मिला है बस मैं वही लिखूंगा, ठीक है, मुझे बाकी डिस्काउंट से कोई लेना देना नहीं है। तो कितना अमाउंट आ गया यहाँ पे, 7000, कितना आ गया 500 आ गया मेरे भाई, दैट इज कॉल्ड 7000 का आ गया 500, ठीक है भैया। चलिए आगे देखिए, कितने सिंपल सिंपल क्वेश्चन चल रहे हैं। अब आया विड्रॉ फ्रॉम बैंक, बैंक से पैसा निकाला, तो एंट्री मेरे भाई क्या बनेगी, सर जी एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक, सिर्फ पैसा निकालने की एंट्री है ये अभी हमने खर्चा नहीं करा है, सिर्फ पैसा निकाला, कितना अमाउंट निकाला 4000 रुपए। तो कैश डेबिट हो गया, कैश के डेबिट साइड में कब आओगे, 23 तारीख को आओगे, और क्या लिखोगे यहाँ पे, सर यहाँ पे आएगा टू बैंक, जी हाँ क्या आएगा टू बैंक अकाउंट, कितना अमाउंट आएगा 4000 का। अच्छा यहाँ पर क्या आएगा, सी आएगा, सी फॉर क्या आएगा कॉन्ट्रा, क्योंकि आपका कैश और बैंक सेम डेट को क्या हो रहा है, इफेक्ट हो रहा है, डेट इज कॉल्ड क्या है बोलो, यहाँ पे आएगा बाय कैश, क्योंकि बैंक के क्रेडिट साइड में जाएंगे किस नाम से, उसके दूसरे नाम से। यहाँ पर क्या आएगा सी फॉर कॉन्ट्रा, क्या आएगा यहाँ पर सी फॉर कॉन्ट्रा, कितना अमाउंट आ गया 4000, ठीक है भैया, कितना अमाउंट आ गया 4000। आगे बढ़े, आ जाओ, सिंपल है भाई। कॉन्ट्रा एंट्री का मतलब क्या होता है, वही होता है, एक जगह कैश इफेक्ट होगा, एक जगह बैंक इफेक्ट होगा, ठीक है भाई। और ठोको लाइक महाकाल के नाम पे, जी हाँ दबा के लीजिए, बीच बीच में आवाज आती रहनी चाहिए ताकि जोश बना रहे, जोश बरकरार रहे। जोश ठंडा पड़ गया तो क्वेश्चन में मजा नहीं आएगा यार, मुझे मतलब पसंद नहीं बिल्कुल भी एकदम बोल है करके पढ़ाना, मुझे पसंद है कैसे मजे लेके, जिंदगी के मजे लेके पढ़ाना, जी हाँ। आओ, पेड टू घनश्याम एंड कंपनी, कोई बात नहीं, पेमेंट कर दी हमने। लो गुरु जी 24 ये क्या अक्टूबर है ना, सॉरी भाई अक्टूबर चल रहा है, भाइयों बहनों मैंने डेट में मिस्टेक कर दी छोटी सी, आ जाओ, नहीं सही तो चल रहा है अक्टूबर से, यहाँ पे कर दी मैंने मिस्टेक छोटी सी, ये था, बाकी सब सही है, ये छोटी छोटी मिस्टेक कर दी, कहीं कहीं मैंने गलत कर दी बस, ठीक है। क्या आ गई, कौन सी डेट है 10, सारी एंट्री बाकी सही, बाकी सब सही है। लो जी लो, ठीक है, आइए अब देखिए, हाँ पेड घनश्याम करा, तो यहाँ पे क्या बाय घनश्याम एंड कंपनी, क्या बाय, जी हाँ घनश्याम एंड क्या जाएगा कंपनी, कितना अमाउंट है मेरे भाई, सर 3000 रुपए, किसी से जाएंगे कैश में से, क्योंकि क्वेश्चन साइलेंट है, क्वेश्चन ने नहीं बोला कि चेक से करिए, तो हम क्या मान के चलेंगे कैश से करिए, ठीक है भैया। ना नेक्स्ट,
विदड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल एक्सपेंस। ओ माय गॉड, 25 तारीख को, जी हाँ, क्या हुआ, आपने पर्सनल पर्पस के लिए अगर आप पेमेंट करी तो यहाँ पे बोलो क्या आएगा, बाय ड्राइंग्स। क्या है मेरे भाई, बाय क्या आएगा, ड्राइंग्स, ठीक है ना। कितना अमाउंट आ गया, 3000 रुपए का। बैंक से निकाला, लो गुरु जी बैंक से कम कर दो, कोई बात नहीं गुरु जी, बैंक से निकाला बैंक कम होगा, कैश से निकाला कैश कम होगा। और ठोको लाइक महाकाल के नाम पे, जी हाँ, दबा के आ गया। सोल्ड गुड्स फॉर 11,000 प्लस सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी अगेंस्ट कैश, मतलब हमने कैश के चलते माल बेचा, तो कैश के चलते माल बेचा तो हमारे पास क्या आएगा, कैश आएगा। कैश आएगा तो कहां पर आएगा, डेबिट साइड में आएगा। 27/10 क्या 17 को यहां पे आएगा। 2 क्या आएगा, सेल्स अकाउंट। फिर मैं क्या लिखूंगा, 2 बोलो क्या आएगा, आउटपुट सीजीएसटी। फिर मैं क्या लिखूंगा, बोलो 2 बोलो क्या आएगा, आउटपुट एसजीएसटी। ठीक है भैया, डेट कौन सी आएगी, डेट यही आएगी 27/10 क्या आएगा 17, 27/10 क्या बोला 17। ठीक है भाई, अच्छा जी, कितना अमाउंट है सर, कैश में बेचा 11,000 तो कैश आ गया 6%, यानी कि 660। चलिए क्लियर है भाई, क्लियर होना चाहिए। पांडा सर पढ़ाएं समझ में ना आए तो उपाय कैल्विन कॉमर्स। आइए, क्या बोल गया मैं, मुझे खुद को भी नहीं मालूम, मुझे लग रहा दिमाग पे ना ठंड चलेगी मेरे। आओ, एसी बहुत चिल्ड हो रहा है ना सब, होता है समटाइम्स। क्वेश्चन तो तुम्हारा भाई सही करा रहा, एकदम गजब, ठोको लाइक। जी हाँ, रिसीव चेक फॉर गुड्स सोल्ड 9,000 प्लस सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी ईच। चेक प्राप्त हुआ, इसका मतलब बैंक में पैसा आया। लो गुरु जी, तो 28/10/17 को मेरे पास क्या आई, सेल आई। ठीक है, सेल आई, सेल के चलते मेरे पास पैसा आ रहा है 2 सेल्स। और 2 बोलो क्या यहाँ पे, आउटपुट, शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, आउटपुट सीजीएसटी, शॉर्ट में आउटपुट, आउटपुट बोलो क्या एसजीएसटी। आपको एग्जाम में पूरा पूरा लिखना है, भले ही पांडा सर आपके आउटपुट शॉर्ट में लिख रहे हो, पर आपको पूरा पूरा लिखना है। ठीक है भाई, क्या आएगा यहाँ पे सर, ये आएगा 28/10 क्या आएगा 17, ये आएगा 28/10 बोलो क्या आएगा 17। ठीक है भाई, लो जी लो गुरु जी, कितना अमाउंट है सर, ये अमाउंट है 9,000 का। और 9×54, जी हाँ 9×54, ये सारा का सारा पैसा मुझे किससे मिला, चेक से मिला। इसका मतलब मेरा बैंक बैलेंस क्या जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए। ओ माय गॉड गुरुजी, ओ माय गॉड, क्या कहता है वहां से, रिसीव्ड रीपेमेंट ऑफ अ लोन ₹5,000 एंड डिपॉजिट 3,000 आउट ऑफ इट मतलब आउट ऑफ इट, आउट ऑफ इट इतनी इनटू बैंक, यहाँ पे क्या इनटू बैंक। जी हाँ, एक लोन की रिपेमेंट थी 5,000 रुपए की, जिसमें से मैंने 3,000 रुपए का जमा कर दिए, बैंक में जमा कर दिए। लो मेरे भाई, तो 29 तारीख को सीन क्या हुआ, तो सीन क्या कट गया, यहाँ पे आएगा 2 रिपेमेंट ऑफ लोन, ऐसे लोग 2 क्या आएगा, रिपेमेंट ऑफ लोन। मुझे पैसा मिल रहा है, मुझे टोटल कितना मिल रहा है 5,000, जिसमें से मैंने 3,000 रुपए कहाँ जमा कर दिए, बैंक में। तो कैश में तो कितना अमाउंट आएगा सर, 2,000 रुपए का। ठीक है ना, 5,000 का लोन का अमाउंट मुझे वापस मिल रहा है, रिपेमेंट कर रहा है मैंने कोई कस्टमर मेरे को, जिसमें से मैं 3,000 रुपए कहाँ जमा कर रहा हूँ, बैंक में। बाकी 2,000 रुपए मेरे पास क्या जाएंगे, वो कैश में। ठीक है जी भैया, चलो जी आ जाओ। ओ माय गॉड गुरु जी, क्या बात है, आपने फिर से छाप दिया, आपने फिर से छाप दिया और बेहतरीन छापा। देखो, आप डेबिट का सारा टोटल कर लोगे अगेन, फिर उसी की तरह सारा टोटल कर लो यहां से लेके यहां तक। ठीक है, और फिर यहां तक की सारा करो, जिस तरफ का टोटल ज्यादा होगा दोनों तरफ वही आएगा। और इसमें से ये सारे 3 को 3 अमाउंट क्या कर दोगे, माइनस। सेम प्रोसीजर किसके लिए, बैंक वाले के लिए, सबका टोटल करोगे, दोनों तरफ क्या आएगा, वही टोटल आएगा। और क्या करोगे मेरे बच्चे, आप इसमें से ये सारे ए इतने, ये सारे क्या कर दोगे, माइनस। यहाँ भी क्या हो जाएगा, माइनस। और दैट इज कॉल्ड क्या बच्चे, रिमेनिंग बैलेंस। जी हाँ, रिमेनिंग बैलेंस, जिस तरफ का टोटल ज्यादा आएगा दोनों तरफ हम वही लिखेंगे और कम वाले को माइनस कर देंगे, और जो रिमेनिंग बैलेंस बचेगा किस नाम से आएगा, बाय बैलेंस सीडी। ठीक है भैया, क्या आएगा, बाय बैलेंस सीडी। चलिए भाई फटाफट से छापिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं, जल्दी देखिए। चलो बच्चों आ जाओ, अब हम अपना अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं भाई साहब। ये रहा आपके सामने, देखिए अभी तक हमने 2 क्वेश्चन कर लिए, और अब ये वाला जो क्वेश्चन है बहुत ही गजब का क्वेश्चन है, क्योंकि इसके अंदर काफी सारे कॉन्सेप्ट एक साथ आएंगे। बड़ा क्वेश्चन है, लेंथी क्वेश्चन है, लेकिन डिमांडिंग क्वेश्चन भी है, क्योंकि इस क्वेश्चन की डिमांड मार्केट में बहुत होती है हर बारी। लीजिए बेटा, कहता है
एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द कैश बुक ऑफ क्या आएगा चंद्रिका सॉरी ऑफ क्या आएगा चंडीगढ़, चंडीगढ़ की बंदी है, ठीक है ना, और नाम क्या इसका चंद्रिका, क्या बात है भाई, बेहतरीन नाम है। आ जाइए, कहता है चंद्रिका कमेंस बिजनेस विद कैश, चंद्रिका ने बिजनेस शुरू करा किसके साथ, कैश के साथ, तो जाहिर सी बात है क्या आएगा, पैसा आएगा। तो आप 1 जनवरी को क्या लिखोगे यहाँ पे, डेट इज क्या आएगा 18, आप लिखोगे मेरे भाई क्या टू कैपिटल, क्योंकि जब बिजनेस शुरू करते हैं तो हमारे पास क्या आती है, कैपिटल आती है। लीजिए सरकार क्या आएगा, टू कैपिटल अकाउंट, कितना अमाउंट है मेरे भाई, सर 1 लाख का, लीजिए डेट इज 1 लाख, ठीक है जी भैया, आ जाओ ना। नेक्स्ट सिंपल है, कैश आ गया, एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, यहाँ पे क्या गया टू कैपिटल, कौन से कॉलम में, कैश के कॉलम में। ना नेक्स्ट कहता शी ओपन अ बैंक करंट अकाउंट विद हर क्या आएगा सेविंग, उसने अपने सेविंग अकाउंट से क्या खोला, बैंक का करंट अकाउंट खोला। इसका मतलब मेरे बच्चे सेंस ही हो गया, कहीं ना कहीं उसने अपने पास से पैसा कहां लगाया, बिजनेस के अंदर लगाया। तो बेटा जब वो अपने सेविंग अकाउंट से बिजनेस के अकाउंट में पैसा डाल रही है, इसको भी हम क्या कहेंगे, कैपिटल कहेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चे यहां पर भी क्या बताओ, 3 जनवरी को हम क्या लिखेंगे, यहां पे आएगा टू क्या आएगा, कैपिटल। जी हाँ, क्योंकि उसने जो पैसा है अपने सेविंग अकाउंट से बिजनेस के करंट अकाउंट में ट्रांसफर किया है। जब भी कभी मालिक अपनी जेब से कोई भी पैसा बिजनेस के अंदर लगाएगा, डेट इज कॉल्ड क्या, कैपिटल। कितना अमाउंट आ गया सर, 19 लाख का। लीजिए कितना अमाउंट आ गया, 19 लाख, ठीक है भैया, क्लियर है, क्लियर है ना, हाँ जी क्लियर होना चाहिए ना। नेक्स्ट शी रिसीव अ चेक फ्रॉम कीर्ति एंड कंपनी ऑन अकाउंट, सर उसने एक चेक प्राप्त करा किससे, कीर्ति एंड क्या कंपनी से, ऑन क्या अकाउंट में। जी हाँ बहुत बढ़िया बात है। अच्छा जी आ जाओ, देखो ध्यान सुनो, अब सुनना मेरी बात को बड़ा ध्यान से, क्या कहता है, ठीक है जी। मैं आपको कुछ चीज बताना चाहूंगा, यहाँ पे क्वेश्चन बड़ा बेहतरीन है और उसका रीजन ये है, फोन में से एक ना मुझे आपको चीज बतानी है कि कुछ चीजें जो होती है मेरे पास, जब हम लोग चेक मिलता है, कभी कभी हम चेक को ऑन द स्पॉट जमा नहीं करते, ठीक है ना। तो मेरी बात सुनिए, मैं क्वेश्चन को देखना चाह रहा हूं यहाँ पे कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। सर क्वेश्चन हमारे से कह रहा है, बिल्कुल सही है, ये रहा, हाँ। तो कीर्ति का जो चेक है मेरे बेटे, ध्यान सुनना, इसके बारे में क्या बोला गया है। एक एंट्री तो ये रही, शी रिसीव चेक फ्रॉम कीर्ति एंड कंपनी ऑन अकाउंट। अच्छा आगे देखो, आगे क्या बोला गया है, मैंने इसी चीज को मैं देखने के लिए, आपको बताने के लिए, समझाने के लिए, क्या कि जो उसका चेक है वो उस दिन जमा नहीं हुआ बैंक में, कब जमा हुआ है, 7 जनवरी को। मिला कब उसे, 4 जनवरी को। जमा कब हुआ, 7 जनवरी को। तो मेरे प्यारे बच्चे जिस दिन मिला है, अगर चेक उस दिन जमा नहीं होता है तो हम क्या यूज करते हैं, डेट इज चेक इन हैंड। जी हाँ क्या यूज करूंगा मैं यहाँ पे, क्या आएगा, चेक इन हैंड, अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट, और क्या रखूंगा मैं, टू कीर्ति एंड कंपनी, कीर्ति एंड क्या आएगा, कंपनी। लीजिए डेबिट, कितना अमाउंट आ गया, 60,000 रुपए का। अब देखो क्या इसके अंदर बैंक आया, बिल्कुल नहीं आया। क्या इसके अंदर कैश आया, बिल्कुल नहीं आया। तो मेरे प्यारे बच्चों जब ना तो कैश है ना तो बैंक है, क्या इसकी एंट्री होगी, बिल्कुल नहीं होगी। इसकी एंट्री कब होगी, इसकी एंट्री इस दिन होगी, क्योंकि इसने वो चेक आज की डेट में क्या करा है, जमा करा। और आज की डेट का मतलब क्या हो गया, 7 जनवरी को उसने बैंक में चेक जमा किया है। मेरे भाई यहाँ पर एंट्री क्या बनेगी सर, यहाँ पे एंट्री बनेगी डेट इज बैंक अकाउंट डेबिट, और टू बोलो क्या लगू मैं, टू आया और अच्छे कृति एंड क्या आएगा, कंपनी, ठीक है ना। नहीं कृति एंड कंपनी नहीं भाई, अब मेरे पास उस चेक का नाम पता क्या हो चुका है, वो चेक मेरे पास रखा हुआ है और उसका नाम क्या लिखूंगा मैं, टू आएगा चेक इन हैंड। जी हाँ यही तो बात है, मेन कॉन्सेप्ट यही है कि जिस दिन मुझे चेक मिलता है, जिस दिन मुझे चेक मिलता है, अगर मैं उसको उसी दिन ना जमा करके अगले दिन जमा करूं या फिर आने वाले किसी भी दिन में जमा करूं, तो मैं एंट्री क्या बनाऊंगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू क्या आएगा, चेक इन हैंड। कितना अमाउंट आ गया मेरे प्यारे बच्चों, कितना अमाउंट आ गया, दैट इज 60,000 का अमाउंट आ गया। कितना अमाउंट आ गया, 60,000 का अमाउंट आ गया। क्या मेरी बात क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। तो आ जाओ मेरे बेटे, 7 जनवरी क्या आएगा 18, और क्या लगूंगा यहाँ पे सर, यहाँ पे आएगा टू क्या आएगा, चेक इन हैंड। ठीक है जी, लो जी कितना अमाउंट आएगा मेरे प्यारे बच्चों, गुरुजी अमाउंट आया हमारा यहाँ पे 60,000 का, जो कि कहां पर आएगा, बैंक अकाउंट में आएगा। ध्यान रखना, चेक जिस दिन जमा होता है अगर उस दिन के अलावा हम उसको अगले दिन जमा करेंगे तो क्या लिखेंगे, टू चेक इन हैंड। ठीक है ना, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट पॉइंट, चेक वाले बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना। क्या करें नंबर से, शी एडवांस रतन एंड कंपनी बाय चेक, उसने एक चेक किसको दिया, शी एडवांस रतन एंड कंपनी बाय क्या चेक, उसने एडवांस पेमेंट किसको करी है, रतन एंड कंपनी को।
तो जाहिर सी बात है क्या होगा, यहाँ पर आएगा रतन एंड कंपनी, जी हाँ उसको पैसा मिल रहा है, और क्या लिखूंगा मैं, टू बैंक अकाउंट, जी हाँ टू क्या आएगा, बैंक अकाउंट। कितना अमाउंट आ गया सर, अमाउंट आ गया 35,000, 30 कितना आ गया 5,000। लीजिए यहां पर आओ सर, 10 जनवरी को 18 को क्या लिखा मैंने यहाँ पे, बाय रतन एंड क्या आएगा, कंपनी। कितना अमाउंट आया बच्चा सर, 35,000 का मैंने पेमेंट करा, ठीक है जी। हमने एडवांस दिया किसको, रतन एंड कंपनी को। लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन बहुत ही धमाका जा रहा है, गजब का क्वेश्चन है ना। नेक्स्ट, त्रिपाठी एंड कंपनी पेज इनटू हर बैंक अकाउंट। त्रिपाठी एंड कंपनी ने हमारे बैंक अकाउंट में, हमारे मतलब क्या, चंद्रिका के बैंक अकाउंट में क्या करा, पे किया। हर का मतलब क्या गया, उसका, और हमारी जो ऑनर उसका नाम क्या, चंद्रिका। चंद्रिका कौन है, महिला, महिला के लिए क्या आएगा, हर। तो जाहिर सी बात है मेरे बेटे क्या आएगा, 12/1 कितना आएगा बोलो, 18 को। क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे सर, यहाँ पे आएगा टू त्रिपाठी एंड कंपनी, जी हाँ तो क्या आएगा, त्रिपाठी एंड बोलो क्या आएगा, कंपनी। कितना अमाउंट आ गया सर, ये आ गया चेक एंड बैंक है ना, बैंक, हाँ 47,000 कितना आएगा, 500। गॉट इट माय पॉइंट, बिल्कुल सही। आ जाओ आगे बढ़ते हैं ना। नेक्स्ट, फर्स्ट ही रिसीव अ चेक फ्रॉम क्या, वर्सी एंड अलाउ हिम डिस्काउंट। मैं आपको एक बात बता दूं, ये मुझे मालूम है, इसके बारे में एक बात है, बहुत प्यारी बात, पता क्या इसके बारे में बात है, देखो ध्यान से। शी रिसीव अ चेक फ्रॉम वर्सी एंड अलाउड हिम डिस्काउंट 3,500, ठीक है। और जो चेक है वो कितने का मेरे बेटे, चेक है बेटा 45,000 रुपए का, कितने का, 45,000 का। आगे बढ़ो जरा, शी रिसीव कैश 7,500 एंड चेक 10,000 फ्रॉम कल्याण अगेंस्ट क्या, क्रेडिट बैलेंस। कोई बात नहीं, कल्याण से लेना होगा। आगे देखो, शी पेज इनटू, शी पेज क्या, इनटू क्या बताओ, बैंक, उसने बैंक में जमा करा, इंक्लूडिंग चेक रिसीव ऑन क्या आएगा, 15 और क्या आएगा 20 जनवरी। हाँ जी हाँ, तो मेरे भाई ध्यान रखो, उसे क्या क्या मिला है, 15 जनवरी को तो 100 ये मिला, और 10 जनवरी को उसको किसका मिला, कल्याण का मिला। तो इसने दोनों चेक किसके पास जमा कर दिए, कहां जमा कर दिए बेटा, 25 तारीख को जमा कर दिए, समझे। इसीलिए मैंने एंट्री नहीं करी, क्योंकि मैंने क्वेश्चन जब तैयार किया था, मैंने तभी इस कॉन्सेप्ट को समझ लिया था कि यार हाँ, इसके अंदर क्या है कि बच्चा बहुत बार क्या करता है, जैसे उसको दिखता है ना कि चेक रिसीव हुआ, तुरंत बैंक प्लस कर दो, चेक चला गया तुरंत बैंक माइनस कर दो। नहीं नहीं नहीं, हमको ये देखना पड़ेगा कि चेक अगर हमें मिल रहा है, अगर हम उसको ऑन द स्पॉट यानी कि सेम डे जमा करते हैं तो हम बैंक यूज करेंगे। अगर हम उसको सेम डे जमा नहीं करते तो क्या आएगा, चेक इन हैंड आएगा। तो मेरे बच्चे, चेक इन हैंड के केस में बैंक के अंदर कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं होगी। तो लीजिए मेरे भाई यहाँ पे आ जाओ, इसका मतलब ये होगा बेटे कि शी रिसीव चेक फ्रॉम वर्सी। सर एंट्री बेसिकली क्या बनेगी सर, इसकी एंट्री बनेगी चेक इन हैंड। मैं सिखा दूं आपको, ये बनेगी क्या, चेक इन हैंड। एंट्री सिखा रहा हूं बस मैं खाली, ये चेक इन हैंड। और यहाँ पे बोलो क्या आएगा सर, यहाँ पे आएगा टू क्या आएगा, डिस्काउंट अलाउड, और टू क्या आएगा, वर्सी। लीजिए डेबिट, डेबिट कितना अमाउंट आएगा, अमाउंट आएगा 45। कितना अमाउंट आएगा, 3,500। कितना अमाउंट आएगा, ये आएगा 48,500, ठीक है 48,500। उसके बाद कुछ भी तो आया नहीं ना, बैंक के ना तो कैश है, तो उसमें क्या आएगा, नो एंट्री। नाउ नेक्स्ट, शी रिसीव अ कैश 7,500 एंड चेक क्या आएगा, 10,000 फ्रॉम क्या, कल्याण अगेंस्ट क्रेडिट बैलेंस। उसका कोई क्रेडिट बैलेंस होगा, ठीक है ना, हमें उससे लेना होगा, ठीक है जी। लेकिन मैंने वो चेक और मैंने वाला चेक, ये दोनों कब जमा करा मैंने, 15 और 20 तारीख का चेक कब जमा हुआ है, 25 तारीख में। तो इसका अर्थ ही हो गया, यहाँ पे एक एंट्री बनेगी, बोलो क्या, यहाँ पे एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट, फिर एक क्या एंट्री बनेगी सर, हाँ चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट, क्योंकि इस चेक को मैंने सेम डे जमा नहीं करा। और क्या लिखूंगा, टू कल्याण, जी हाँ मेरी बेटी। लो जी लो, गुरुजी कितने कितना अमाउंट है सर, अमाउंट आएगा, इसका अमाउंट आएगा 7,500, इसका अमाउंट कितना है गुरुजी 10,000 रुपए, टोटल अमाउंट कितना होगा गुरुजी 17,500। लेकिन मैं सिर्फ और सिर्फ एंट्री किसकी करूंगा फिलहाल, कैश की करूंगा, क्योंकि कैश अकाउंट क्या हुआ है, डेबिट हुआ है। तो मेरे प्यारे बच्चों 20/1/18 को मैं कहां पर आऊंगा, कैश के डेबिट साइड में आऊंगा, और क्या लिखूंगा मैं, टू कल्याण, जी हाँ टू क्या है, कल्याण। कितना अमाउंट आ गया सर, अमाउंट आ गया मेरे बच्चे 7,500 का कैश के अंदर, ठीक है 7,000 क्या आएगा 500। क्लियर है नहीं क्लियर है, पक्का क्लियर है, हाँ जी बिल्कुल। क्योंकि ये चेक मैंने कब जमा करा, ये चेक मैंने अब जमा करा। तो भाई इन देखो अमाउंट मैंने कितना जमा करा, सुनो सुनो, उसने बैंक में जमा करा, उसने क्या करा, बैंक में जमा करा,
लेकिन उसने बैंक में क्या क्या जमा करा है सर, इंक्लूडिंग चेक्स। लो जी लो, 15 तारीख का और 20 तारीख का। 15 तारीख का जो चेक है वो 45,000 का, किसका, वर्षी का। और जो पुराना चेक है कल्याण का, कितने का है, 10,000 रुपए का। तो इसका मतलब उसने जो टोटल चेक इन हैंड है, सुनना ध्यान से, जो टोटल क्या हो गया, चेक इन हैंड हो गया मेरे भाई, उसने कितना जमा करा सर, उसने जमा करा 55,000 रुपए। 45 किसका हो गया, वर्षी का, दैट इज 45, और 10 किसका हो गया, कल्याण का। ये कल्याण का है मेरे बच्चे, ठीक है, ये कल्याण का हो गया, और ये किसका हो गया, वर्षी का हो गया। उसके बाद बोलो क्या यहाँ पे, उसके बाद बोलो यहाँ पे क्या आएगा सर, कैश आएगा। तुम सोचोगे गुरु जी, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, तुम्हारे मास्टर जी भावना में बह गए, तुम्हारे गुरु जी भावना में बह गए, पूछे कैसे, वो ऐसे हमने बैंक में जमा किया है तो हमारा क्या होगा, बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा। देखा, कभी कभी ऐसा ही होता है हमारे साथ, जब हमारा ध्यान और हमारा ज्ञान किसी और की बातों में, किसी और के ख्यालों में होता है, तो अच्छे अच्छे एंट्रियां गलत कर बैठते हैं। जैसे कि तुम्हारे पांडा सर अभी करने जा रहे थे, कुछ ख्यालों में थे, ख्यालों से मैं वापस आ गया, ख्यालों से वापस आ गया। इसीलिए अकाउंट को पढ़ते समय कभी भी इन बातों का इग्नोर ना करें, किसी ख्यालों में मत जाए, वरना पूरा कॉन्सेप्ट आउट हो जाएगा। तो भैया एंट्री होने की, बैंक अकाउंट डेबिट, टू क्या कहाँ पे है, टू आया और चेक इन हैंड, ठीक है, और टू बोलो क्या है, बोलो सर, टू आया और यहाँ पे कैश, क्योंकि हमने जमा करा है। हमने टोटल बैंक में कितना जमा करा है सर, हमने टोटल बैंक में 1 लाख जमा करा है, ठीक है, हमने बैंक में कितना जमा करा है, 1 लाख जमा करा है। अच्छा, उसके बाद भाई टोटल 55,000 रुपए के चेक है, हाँ जी हाँ, एक कितने का है, 45 का वर्षी वाला है, और 10 का किसका था, कल्याण का है। ये हो गया वर्षी, और ये क्या हो गया, कल्याण, ठीक है मेरे भाई। अच्छा, उसके बाद बोलो, उसके बाद बोलो, तो मेरे भाई बैंक के डेबिट साइड में आएंगे, कौन तारीख को, 25, एक क्या आएगा, 18, और मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, टू चेक इन हैंड, टू चेक इन हैंड। फिर क्या आएगा यहाँ पे, 25, एक क्या आएगा, 18, क्या लिखूंगा मैं, टू, मेरे बच्चे बोलो क्या आएगा, कैश। चलिए दोस्तों, सर यहाँ पर कितना लिखूंगा मैं, गुरु जी यहाँ पे आएगा 55,000 रुपए, और यहाँ पे बोलो कितना है, 45। अच्छा, कैश जमा करा तो कैश भी क्रेडिट हुआ है। आ जाओ बेटा, 25, एक 18 को आप लोग क्या लिखोगे, बाय बैंक, जी हाँ, क्या है यहाँ पे, बाय बैंक। तो बैंक के क्रेडिट साइड में आओगे, कितना लिखोगे बोलो, कैश के कितना है, 45,000, और इसको हम क्या बोलेंगे, सी फॉर कॉन्ट्रा। सी फॉर बोलो क्या आएगा, कॉन्ट्रा, क्योंकि इसके अंदर कैश और बैंक दोनों पे क्या पड़ रहा है, फर्क पड़ रहा है, दोनों पे क्या पड़ रहा है, फर्क पड़ रहा है। जहां पर कैश और बैंक दोनों फर्क पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड क्या, कॉन्ट्रा एंट्री, ठीक है भैया। धारणा बड़ा गजब का पॉइंट है, अच्छे अच्छे पसीने आते इस पॉइंट में, लेकिन तुम्हारे पांडा सर को देखो, एक भी पसीना नहीं आया। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या रखा है हमने बेटे, क्या रखा, शी पेज बाय चेक फॉर परचेज ऑफ 27,500, परचेज करा हमने, ऑब्वियस बात है, गुड्स ही करा होगा, है नहीं है, जब कुछ नहीं बोला तो एंट्री क्या होगी, एंट्री बनेगी मेरे भाई, दैट इज परचेज अकाउंट डेबिट। इस पे क्या लगेगा सर, यहाँ पे आएगा इनपुट CGST, फिर बोलो क्या आएगा यहाँ पे इनपुट, बोलो क्या आएगा SGST, ये भी डेबिट हो गया है ना, ये भी डेबिट हो गया, ये भी डेबिट हो गया, ये भी डेबिट हो गया, और क्या लिखोगे, टू क्या आएगा, बैंक अकाउंट। लो मेरे भैया, कितना अमाउंट आएगा, 27,500। आ जाओ गुरु जी, कितना कितना परसेंट है, 6% है। ले मेरे भाई निकाल के देख लेते हैं, 6% कितना होता है, 27,500 का 6% निकाला, 1650, 1650, 1650, ठीक है भैया। तो 1650 प्लस 1650 प्लस 27,500, बेटे टोटल अमाउंट कितना हो गया, 30,800। इसका मतलब यह है कि बैंक के क्रेडिट साइड में मैं कितने नाम से आऊंगा, 3 नाम से। कौन कौन मेरे अच्छे, ये आ गया 27, एक कितना आ गया, 18, क्या लिखूंगा यहाँ पे, एक आएगा बाय परचेज, बिल्कुल हाँ जी हाँ, फिर बोलो क्या आएगा, बाय इन, फिर आएगा 27, एक कितना आएगा, 18, फिर बोलो क्या आएगा, बाय इनपुट क्या आएगा, CGST, फिर बोलो क्या आएगा, 27 एक कितना आएगा, 18, बाय बोलो क्या आएगा, इनपुट बोलो क्या आएगा, SGST। कितना अमाउंट आएगा सर, ये अमाउंट आ गया 27,500, 1650, 1650, देखा। तो बाबूजी
ठोको लाइक महाकाल के नाम पे। इतना बेहतरीन पॉइंट तुम्हारा भाई करा रहा है इस समय, कुछ कहने की नहीं। अब उसके बाद भी लाइक नहीं करोगे, शर्म करो भाई, शर्म करो। इतने प्यारे प्यारे क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन तो भाई साहब आपकी ऑफलाइन क्लासेस में भी टीचर डर के मारे नहीं छूते। वो सिंपल सिंपल कराया था कि ले बेटा ले ले बेटा, थ्योरी ले ले बेटा, ये ले ले बेटा ले ले। अब बेटा क्या करता है, सुन लेता है, बेटा सुन लेता, क्योंकि बेटा तो अंधभक्त है, क्योंकि बेटा तो गुरु जी का भैया है, छोटा भैया है। बेटा छोटे भैया से कुछ नहीं था, करियर में है, करियर पे फोकस करो। आओ भाई साहब ठोको लाइक महाकाल के नाम पे। जी हाँ, नेक्स्ट आ जाओ। सर रिसीव चेक फ्रॉम वर्सी डिसऑनर्ड। जी हाँ, जो चेक मुझे वर्सी से प्राप्त होता डिसऑनर हो गया। अब जब चेक डिसऑनर हो गया तो मैं एंट्री तक क्या बनेगी, एंट्री होने की वर्सी फिर से डेबिट हो जाएगा, क्योंकि अब मैं वर्सी से मांगता हूं। मेरा बैंक क्या हो जाएगा, क्रेडिट, क्योंकि मेरे भाई डिसऑनर का मतलब ये होता है कि चेक क्लियर हुआ ही नहीं। हम लोग फिर क्या करेंगे, अपने बैंक बैलेंस को घटा देंगे। कौन सी डेट को, 28 तारीख को। जी हाँ, यहाँ पे क्या लूंगा, बाय क्या आएगा, वर्सी, बाय क्या आएगा वर्सी। कितना अमाउंट आ गया, 45,000 का। चलिए आगे बढ़े, आ जाओ आगे बढ़ते हैं। क्या कहता है हमारे से, शी पे सन्ड्री एक्सपेंस। अच्छा, मैंने 11th क्लास से कुछ बच्चों से पूछा भाई इसका मतलब क्या होता है, कहता है सन्ड्रे, सुंदरी। मोस्ट ऑफ द बच्चे कहते हैं सुंदरी। अबे भाई मेरे हाथ जोड़ो, संडे होता है ना संडे, तो संडे में आर वाई जोड़ता है, इसको क्या, सन्ड्री। ठीक है, 30 जनवरी को मैंने पे करे। ओ माय गॉड, मैंने नहीं, चंद्रिका जी ने पे करे। चंद्रिका जी एक सभ्य महिला है जो अपने सारे खर्चे समय पे करती हैं। डेट इज कॉल्ड क्या, बाय सन्ड्री एक्सपेंसेस। लीजिए गुरु जी, कितना अमाउंट आ गया, 50 रुपए। जी हाँ, मात्र 50 रुपए। लगता है बीडीपी होगी, लेबर ने, सॉरी लेबर ने, ना कि चंद्रिका ने। आओ, शी पेज जॉन एंड कंपनी इन कैश एंड अलाउड डिस्काउंट। तेरी ऐसी कम तैसी, डिस्काउंट की कोई एंट्री नहीं बनेगी, ठीक ना। डिस्काउंट को नेगलेक्ट मारो। उसने जॉन एंड कंपनी को क्या दिया है, कैश दिया है। तो यहाँ पे क्या आएगा, 30 तारीख को, 30 एक क्या आएगा, 18। आप क्या लिखोगे यहाँ पे, बाय जॉन एंड क्या आएगा, कंपनी। कितना अमाउंट आ गया बच्चे, 37,500। जी हाँ, 37,500। ठीक है जी भैया। ना नेक्स्ट आएगा, बोलता है शी पेज ऑफिस रेंट प्लस सीजीएसटी प्लस एसटी। ओ माय गॉड गुरुजी, ऑफिस के रेंट पे जीएसटी लगेगा, तो 31 एक क्या आएगा, 18। मैं क्या लिखूंगा, मैं यहाँ पे लिखूंगा बाय रेंट। जी हाँ, कितना रेंट है मेरे बच्चे, सर रेंट है 20,000 रुपए का। कैश में बोला नहीं, चेक से बोला, तो लो गुरुजी चेक का मतलब क्या हो गया, बैंक में हो जाएगा। फिर इस पे क्या लग रहा है गुरुजी, सर जीएसटी लग रहा है, तो यहाँ पे क्या आएगा, बाय इनपुट सीजीएसटी। फिर 31 एक क्या आएगा, 18। क्या लूंगा, बाय बोलो क्या आएगा, इनपुट क्या आएगा, SGST। कितना आएगा, 6% है, 6 दूनी 1200, 6 दूनी कितना आएगा, 1200। ठीक है भैया, 1200 1200। आगे बढ़े, आ जाओ आगे बढ़ते। सिंपल है, चेक से पेमेंट करिए। तो शी ड्रॉ अ चेक फॉर ऑफिस। ये गजब की बात है, उसने क्या काम करा, ऑफिस के यूज के लिए चेक ड्रॉ करा। उसने ऑफिस के यूज के लिए एक चेक ड्रॉ करा, तो इसका मतलब क्या होगा, मतलब उसने बैंक से पैसा निकाला किसके लिए, ऑफिस के यूज के लिए। इसका मतलब ये होता है बैंक से पैसा निकाला किसके लिए, ऑफिस के यूज के लिए। इसका मतलब ये होगा जी, एंट्री क्या बनेगी, एंट्री बनेगी यहाँ पे कैश अकाउंट डेबिट टू क्या आएगा, बैंक। जी हाँ, अगर आप चेक ड्रॉ कर रहे हो ऑफिस के यूज के लिए, तो इसका मतलब ये हो गया कि आप अपने बिजनेस के बैंक अकाउंट में से पैसा निकाल रहे हो किसके लिए, ऑफिस के पर्पस के लिए। और अगर आप पैसा निकालोगे तो आपका कैश का जगह इंक्रीज हो जाएगा और आपका बैंक क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो 31/1/18 को आप लोग यहाँ पे क्या लिखोगे, यहाँ पे आएगा टू बैंक अकाउंट। टू क्या बैंक अकाउंट, कितना अमाउंट आ गया, 40। हाँ 40, लो जी लो। और यहाँ पे क्या लिखूंगा, सी फॉर क्या आएगा, कॉन्ट्रा, क्योंकि सर ये कैसी है, कॉन्ट्रा एंट्री है। और कॉन्ट्रा एंट्री में क्या होता है, कैश और बैंक दोनों इफेक्ट होता है। गुरु यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, बाय कैश। कितना अमाउंट आ गया, 40। चलिए, अद्भुत, शानदार, अतुल्य। ठीक है भाई, आ जाओ आगे। अब आगे क्या कहता है, शी पे स्टाफ सैलरी बाय चेक। उसने स्टाफ की सैलरी कैसे पे करी, चेक से। कोई दिक्कत नहीं भाई, ले 31 एक क्या आएगा, 18। बाय क्या आएगा यहाँ पे, सैलरीज। जी हाँ, पेमेंट कर रहा है तो बैंक बैलेंस कम हो गया कितने से, 30,000 रुपए से, क्योंकि हमने पेमेंट किससे करी है, चेक से। चलो जी आगे आओ। शी पेज कैश फॉर स्टेशनरी। इसने स्टेशनरी को क्या करा, पेमेंट करा, कोई दिक्कत नहीं, ले जाए।
तो यहाँ पे क्या आएगा 31 है, एक है 18 है। यहाँ पे क्या होगा बाय क्या आएगा मेरे बच्चे स्टेशनरी, बाय क्या आएगा स्टेशनरी। और फिर स्टेशनरी पे बताओ क्या लगेगा सर, स्टेशनरी पे लगेगा इनपुट CGST। जी हाँ, यहाँ पे क्या आएगा इनपुट CGST। ठीक है भैया, यहाँ पे क्या लगेगा 18 क्या लगेगा बाय इनपुट क्या आएगा SGST। आई बात समझ में आई। चलिए भाई कितना अमाउंट है सर, अमाउंट आएगा 2500 का कैश में ना 2500, और 6% करना 6×5 = 30, यानी कितना हो गया मेरे बच्चे, ये हो गया 25 × 150, हाँ 150 रुपये हो गया, कितना 150 150। ठीक है जी, कैश में पे करा इसलिए 150 150। ठीक है ना, पक्का क्लियर है, देख लो अगर क्लियर है तो ठोको लाइक दबा के महाकाल के नाम पर। जी हाँ, शी परचेज गुड्स फॉर कैश 12,500 प्लस CGST SGST। अब क्वेश्चन में कैश बोला गया तो कैश में पैसा जाएगा, ले भाई क्या आएगा 31, एक क्या आएगा 18, बाय क्या आएगा परचेज, बाय परचेज अकाउंट आ गया, कितना अमाउंट आ गया कैश में 12,500। चलो जी, उसके बाद हमने क्या पे करा CGST और क्या SGST। तो यहाँ पे बोलो क्या आएगा बाय इनपुट CGST। ठीक है, फिर बोलो क्या आएगा 31, एक है 18 है, बोलो क्या आएगा बाय इनपुट, बोलो क्या आएगा SGST, एक CGST हो गया SGST हो गया। तो 6% निकाल दो, तो 6% मेरे ख्याल से 300 आना चाहिए शायद से, निकाल लेता हूँ मैं। 12,500 का 6% 750। ले मेरे भाई ये कितना आ गया 750, ले मेरे भाई कितना आ गया 750। क्या मेरी बात क्लियर है, एकदम क्लियर है, क्योंकि गुरुजी पेमेंट मैंने किस में करी है कैश में करी, तो ऑब्वियस बात है कैश का अमाउंट कम हो जाएगा। आगे आ जाओ, शी पेज जगपाल बाय चेक फॉर कमीशन 30,000 प्लस CGST SGST। इसने क्या करा कमीशन पे करा, कोई दिक्कत नहीं, ले मेरे भाई ले मेरे बच्चे 31 18 बाय क्या आएगा कमीशन। जी हाँ, हम लोग कमीशन पे कर रहे हैं, हम लोग कमीशन पे करा, शी पेज जगपाल बाय क्या चेक कमीशन। तो भाई कमीशन पे करा कितना आएगा 30, कितना GST है 6%, यानी कि 36 या 1800, 36 कितना 1800। लो जी, और कमीशन क्या होता है खर्चा होता है, खर्चे पे क्या लगेगा गुरुजी, खर्चे पे लगेगा इनपुट CGST, फिर यहाँ पे बोला जाएगा बाय इनपुट बोला जाएगा SGST। 31 एक कितना आएगा 18। ठीक है जी भैया, सिंपल है, एकदम सिंपल है भाई। अगर जिसको ये नहीं आया मेरे हिसाब से उसे अकाउंट छोड़ देनी चाहिए, उसको छोड़ देनी चाहिए, और उसको छोड़कर कैलम में आना चाहिए, फिर उसको अकाउंट सिखाऊंगा। आ जाओ आगे। शी रिसीव अ चेक फॉर कमीशन, लो जी अब उसे कमीशन मिल रहा है प्लस CGST SGST 6% ईच फ्रॉम रघुवीर एंड कंपनी एंड पेज द सेम इनटू द बैंक। हाँ ऑन द सेम डे, क्या पेज द सेम डे का मतलब क्या, जिस दिन उसको मिला उस दिन उसने उसको जमा कर दिया। अच्छा ये चेक जो उसको मिला है तो बेसिकली इसका बैंक बैलेंस का जगह इंक्रीज हो जाएगा। ये चेक इसको क्यों मिला है, कमीशन की वजह से मिला है। तो मेरे प्यारे बच्चों कमीशन क्या हो गया इसके लिए सर, कमीशन इसके लिए क्या हो गया इनकम हो गया, क्या हो गया इसके लिए, जी हाँ इनकम। अच्छा जी, उसके बाद क्या आएगा 31 से क्या आएगा 18 आएगा, यहाँ पर क्या लगा होगा सर, यहाँ पे आएगा आउटपुट CGST। ठीक है, यहाँ पे बोलो क्या आएगा आउटपुट, बोलो क्या आएगा, ठीक है ये आ गया कितना आ गया 31 एक कितना आ गया 18। ठीक है जी, कितना अमाउंट है 50,000 का है, तो 6×5 = 30, कितना अमाउंट आएगा 300, 6×5 = 30 कितना आया बताओ 300। कमीशन है इनकम है, एंट्री क्या होने की बैंक अकाउंट डेबिट टू कमीशन रिसीव टू आउटपुट CGST टू आउटपुट क्या आएगा SGST। तो मेरे प्यारे बच्चों कहां पर आएगा बैंक के डेबिट साइड में आएगा। आगे आ जाओ ना नेक्स्ट भाई, कैश सेल्स, ओ माय गॉड सेल्स हो गई, तो पैसा आएगा 31 एक कितना आएगा 18, क्या लिखूंगा यहाँ पे 2 क्या है मेरे बेटे सेल्स अकाउंट। जी हाँ, 2 सेल्स आएगा, और जाहिर सी बात है सेल्स पर आपको क्या मिलेगा GST मिलेगा। यहाँ पे क्या लिखोगे आउटपुट क्या आएगा CGST, फिर यहाँ पे क्या लिखोगे 2 क्या आएगा आउटपुट बोलो क्या आएगा SGST। ठीक है जी भाई, कितना आएगा 31 एक कितना आएगा 18, और मेरे भाई दाना मैंने OP लिखा, OP का मतलब यहाँ पे ओवर पावर नहीं होगा, OP का मतलब क्या है आउटपुट। ले मेरे भाई कितना आ गया कैश सेल्स है ना 45,000 आ गया, और 2 0 का 1 6×5 = 30 लगा 3 6 × 24 24 और 3 कितना आएगा 27। तो इसका मतलब GST कितना गया 2727। कितना सिंपल है, सरल है, महत्वपूर्ण है। आगे बढ़े, आ जाओ।
ओ माय गॉड गुरुजी, क्या दे रखा है आपने इतना बड़ा आंसर, देख लो आप। तो आपने बस वही करना है, आपका जो धर्म है, नियम है, क्या है सर, सबका टोटल करो, ठीक है, ये आ गया, दोनों तरफ ये टोटल आएगा, फिर उसका क्या करोगे, इन सब के टोटल को इसमें से क्या कर देंगे हम लोग, माइनस, क्या कर देंगे बेटा, माइनस, ठीक है ना, ठीक है। सेम काम यहाँ पे होगा, इसको टोटल करो, इसको हम क्या करेंगे बताओ, दोनों तरफ लिखेंगे। मैंने आपको पहले भी समझाया, मैं जो आपको मैं आज भी समझा रहा हूं कि जिस तरफ का टोटल ज्यादा होगा दोनों तरफ वही आएगा। तो इन दोनों का टोटल क्या ज्यादा है, तो दोनों तरफ यही आएगा, फिर इसमें से मैंने इसको माइनस कर दिया, नेट स्कोर क्या आएगा, बाय बैलेंस सीडी। जी हाँ, बैलेंस सीडी कब आएगा, 31 जनवरी को। क्या सभी बच्चों को मेरी बात क्लियर हो रही है, बताइए। अगर आपको सभी बच्चों का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है, मजेदार बात है, छाप लो उसका आंसर को। और सही बच्चों से मेरी रिक्वेस्ट है, जिस जिसको भी समझ में आ रहा है, पसंद आ रहा है, भाई लाइक ठोको दबा के महाकाल के नाम पे, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि आपके प्यार और मोहब्बत से मुझे और अप्रिसिएशन मिले, हमारी टीम को अप्रिसिएशन मिले, ताकि वो आपके लिए ऐसी बेहतरीन बेहतरीन कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन लेके आए, ठीक है। तो चलिए मेरे बच्चों, ये आज हमारा टॉपिक दी एंड होता है, और मिलता है हम किसमें, अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रहें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें, देखते रहें कैलविन कॉमर्स। मैं हूं आपका अपना कुलदीप कुमार, मिलता हूं किसमें, अपने नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय।